वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वैसे तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने गणपति को विदा किया है, पर आज एक बार फिर हम बात करेंगे उन्हीं विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता गणपति बप्पा की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी की पूजा के बिना किसी भी शुभ और मंगल काम की शुरुआत नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए एक समय चीजें इसके ठीक उलट थी। जी हाँ, उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां और धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक समय ऐसा था कि उनके चंचल स्वभाव के कारण देवताओं को परेशानी होती थी, और जब भी देवताओं के यहाँ कोई मंगल कार्य होता था तो वो डरते थे कि कहीं वहाँ गणेश जी न पहुँच जाए। तो आखिर कैसे वही गणेश जी मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता बने, और क्यों ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेने वाले गणेश जी को एक नहीं बल्कि दो विवाह करने पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के जय श्री गणेश का उद्घोष करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान गणेश और उनके विवाह से जुड़ी इस दिलचस्प कहानी को। मित्रों, सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम गणेश जी की पूजा के बिना प्रारंभ नहीं होता। ये विघ्नहर्ता माने जाते हैं। विघ्नहर्ता यानी जो सभी बाधाओं को, विघ्नों को दूर करे और आपके कार्यों को सफल बनाए। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि एक बार स्वयं गणेश जी की तपस्या में भी बड़ा भारी विघ्न पड़ गया था और उन्हें खुद एक श्राप का सामना करना पड़ा था, और इसी श्राप के कारण उन्हें दो शादियां भी करनी पड़ी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन गणेश जी तपस्या में लीन थे, तभी तुलसी जी का वहां से गुजरना हुआ। तपस्या करते गणेश जी को देखकर तुलसी जी बहुत प्रभावित हुई और बिना किसी देर के उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन गणेश जी ने उनके इस प्रस्ताव को ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। तुलसी जी उनकी इस बात से नाराज हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। बात आई गई हो गई, पर तुलसी जी का श्राप व्यर्थ या निष्फल कहाँ होने वाला था। पर गणेश जी भी अब तक उस श्राप के बारे में लगभग भूल चुके थे। वैसे भी गणेश जी का जो मन था वो काफी चंचल था, और साथ ही साथ उनकी एक और आदत थी। जब भी देवताओं के यहाँ कोई शुभ काम होता तो गणेश जी उसमें रुकावट डालने जरूर पहुंच जाते थे। उनके इस व्यवहार से देवता बहुत परेशान हो चुके थे। अंत में थक हार के वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी ये समस्या बताई। सभी देवताओं की समस्या को सुनकर ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने को कहा। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा पा वे रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने में व्यस्त हो गए, और उस दौरान देवताओं के सारे शुभ काम बिना किसी रुकावट के संपन्न होने लगे। गणेश जी का भय अब उन्हें नहीं रहा। ये बात गणेश जी तक भी पहुंची। उन्हें लगा कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं रिद्धि और सिद्धि ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से देवताओं के सभी काम पूरे हो रहे हैं। उन्हें उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया, पर उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी जी का श्राप दिलाते हुए, उन्हें याद दिलाते हुए बताया कि रिद्धि और सिद्धि का जन्म तुम्हारे उसी श्राप से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। जिसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया। गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से विवाह के बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। शुभ यानी अच्छा, और लाभ यानी फल प्राप्ति या फायदा। और गणेश जी की पूजा से हमें ये दोनों ही मिलते हैं, अच्छा काम और उसका अच्छा फल। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश की रिद्धि और सिद्धि से विवाह होने के पीछे की कथा। यही कारण है कि गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने सुझाव हमें अवश्य लिखें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस और जानकारी ला सकें। शीघ्र मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।